बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां पर राज्यपाल और सरकार में टकराव देखने को मिल रहा है। आमने सामने है पश्चिम बंगाल सरकार और ममता सरकार और राज्यपाल के लिए विधानसभा का गेट नहीं खोला गया। उसके बाद राज्यपाल को गेट नंबर 2 से एंट्री करनी पड़ी। ये देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, जब वहां पर जो स्टाफ मौजूद था, गार्ड्स मौजूद थे और जो स्टाफ पूरा वहां पर मौजूद था, उनसे जब कहा तो उन्होंने राज्यपाल को भीतर जाने के लिए गेट नहीं खोला। और फिर उसके बाद राज्यपाल कुछ कहते हुए नजर आते हैं, लेकिन फिर उसके बाद राज्यपाल को गेट नंबर 2 से एंट्री करनी पड़ी है। आपको बता दें कि दोनों आमने सामने हैं। ममता सरकार और राज्यपाल की अगर बात करें, नाराजगी, टकराव या मतभेद अपनी जगह है, लेकिन ये किस तरह का रवैया है, ये यहाँ पर सवाल खड़ा हो रहा है। पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कुछ बात करते हुए, उनसे बहस करते हुए गेट नंबर 1 पर राज्यपाल। वहीं दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं गेट नंबर 2 से फिर राज्यपाल को जाना पड़ा। क्या कुछ कह रहे हैं राज्यपाल, जरा सुन लेते हैं। इन माय लाइफ, इन द पार्लियामेंट्री हिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, and I would appeal to all of you, let us work together. I will continue to use my persuasion. I will continue to take it forward so that such ignoble, unseemly spectacle does not happen again. देवजानी चौबे इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुकी हैं। देवजानी, ये किस तरह का, इसको क्या कहा जाए? मतलब ठीक है, नाराजगी हो सकती है आपकी, टकराव हो सकता है, मतभेद हो सकता है, लेकिन राज्यपाल का इस तरह से अपमान। देखिए, राज्य सरकार के साथ जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, उनकी तकरार पिछले कई महीनों से चल रही है, जब से वो कोलकाता पहुंचे हैं, और दोनों ही पक्ष एक दूसरे के खिलाफ बयान भी देते आए हैं। और आज राज्यपाल जो है विधानसभा जाने वाले थे, और उनका कहना है कि उन्होंने स्पीकर को इस बात की इत्तला भी की थी, क्योंकि विधानसभा का जो बिल्डिंग है वो देखना चाहते हैं। अब जो जिस गेट से वो जाना चाहते थे, जहां से उनकी एंट्री होनी थी, वहां पे जो गेट कीपर थे, उनके पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी कि राज्यपाल आने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने गेट नहीं खोला। अब ये इंफॉर्मेशन आती है मार्शल से, और मार्शल को इत्तला करते हैं स्पीकर। अब स्पीकर जो है, उन्होंने क्यों इत्तला नहीं किया मार्शल को और क्यों गेट नहीं खुला, उसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। और राज्यपाल को आज उस गेट से अंदर जाना पड़ा है जो गेट आम लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जाहिर तौर पे वो नाराज हुए हैं, और उन्होंने मीडिया से मुखातिब होकर यही कहा है, जो इसके पहले भी उन्होंने इस बात को रखा था कि वो आम लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, और इसीलिए वो जगह जगह पहुंचेंगे। पश्चिम बंगाल में जितनी भी जगह हैं, छोटे छोटे जो जिले हैं, हर जगह वो पहुंचेंगे, आम लोगों से बात करेंगे, और राज्य सरकार को उनके साथ कहीं ना कहीं सहयोग करना चाहिए। तो यही बात उन्होंने आज सामने रखी है। फिलहाल वो विधानसभा बिल्डिंग के अंदर है, और वहाँ पे जो लाइब्रेरी है विधानसभा का, वहाँ पे वो बैठ के किताबें देखते हैं कि अभी वहाँ क्या चल रहा है। लेकिन फिलहाल सुन लेते हैं कि कहा क्या कुछ उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम के बाद। Secretary of the Assembly, a senior gentleman, called my special secretary that the Honorable Speaker is very happy and delighted. He would welcome me and he would also offer me lunch. There was additional information also that the First Lady, my wife, should also join for lunch. Then I left for Calcutta University after agreeing to that offer that I will have lunch with the Honorable Speaker, and it is a great event. At Calcutta University, you all will recollect, at Calcutta University, I appreciated the gesture of the Speaker, and I conveyed this is how we should function. The Speaker doesn't have to agree with me all the time. I don't have to agree with the Speaker. But in democracy, each other's point of view has to be respected. So I was happy and delighted that the Speaker was acting in a proper positive approach. I appreciated it before all of you. When I came back to Raj Bhavan, there was another news item waiting for me. That Secretary of the Assembly again called my special secretary from his mobile to mobile of his special secretary, that this cannot happen. I have no grievance their call. I have come here to know the historical background,